जय माता शमशान काली, जय माँ भद्रकाली, जय श्री महाकाल। आशा विश्वास करते हैं कि हमारे जितने भी शिष्य होंगे सब माँ भगवती की कृपा से अच्छे होंगे, तो सभी के ऊपर माता रानी की कृपा सदैव बनी रहे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो होली आ रही है उस पर हम कुछ साधनाएं कराने वाले हैं। तो जो भी साधक करना चाहते हैं वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो इसमें बहुत लोगों की जिज्ञासा रहती है कि शक्तियाँ गुरुजी बात कैसे करती हैं और शक्तियाँ कैसे आती हैं, क्या होता है। तो इस बार हम वो शक्तियाँ बताएंगे कि कैसे होता है। ठीक है, तो हम साधना लेके आए हैं महाकाली की, जो त्रिकालदर्शी साधना है, जिसमें शक्तियाँ बात करती हैं और आपको समझ भी आएगा सब कुछ और सब कुछ स्पष्ट पता चलता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा वही बच्चे करें जो मेहनत करने में सक्षम हो। ऐसे लोग मत जुड़े हमसे जो मेहनत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और हम बात करना चाहते हैं कि कुछ हमारे शिष्य ऐसे हैं जो देखिए सिद्धियां और साधनाएं जो होती हैं, गुरु के प्रति अगर श्रद्धा नहीं है, गुरु के प्रति अगर विश्वास नहीं है और शक्ति के प्रति अगर विश्वास नहीं है तो सिद्धियां कभी प्राप्त नहीं होती हैं। ठीक है, देखिए शक्तियां भी हैं, वो शक्तियां हैं, हम लोग तो आम इंसान होते हैं। ठीक है, शक्तियां सिद्ध होती हैं, 100% होती हैं, लेकिन बाबू थोड़ा धैर्य रखना होता है। हर एक चीज़ की एक समय होती है, एक अवधि होती है, एक सीमा होती है। ऐसा नहीं है कि आप 15 दिन जाप कर लिए, 1 महीना जाप कर लिए तो बहुत बड़े महान तांत्रिक बन गए, समझ गए। तो हम ऐसे शिष्यों को कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन फिर भी हम एक बात बोलते हैं कि जो ये मूर्ख शिष्य होते हैं, जो कभी इस दरबार में भटकते हैं, जो 100 पाप बनाते हैं, ठीक है, उनको कभी शक्तियाँ सिद्ध नहीं होती और कभी उन्हें सिद्धियाँ प्राप्त नहीं होंगी। ठीक है, देखिए शक्तियाँ और सिद्धियाँ सिद्ध करना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, महीने 2 महीने में अगर कोई तांत्रिक बन जाता तो संसार में सिर्फ तांत्रिक ही नजर आते, समझ गए। किसी कोई मुख से अगर बता दे कि तुम 1 महीने में ये सिद्धि कर लोगे, वो सिद्धि कर लोगे, हम कहने से नहीं मानते हैं, करके दिखाए तब हम मानते हैं। ऐसा थोड़ी होता है। देखिए सिद्धियाँ सिद्ध होती है, लेकिन उसका कुछ टारगेट होता है, कुछ समय होता है, उस समय के हिसाब से चलना होता है, तब आप एक महान तांत्रिक बन पाएंगे। ऐसा नहीं है। और बहुत सारे लोगों की जिज्ञासाएं ऐसी रहती है कि कोई ऐसी जादू की पुड़िया हो, कोई ऐसा जादू हो जो 1 महीने में 2 महीने में उनका जीवन ही पूरा बदल जाए। अरे ये बताओ कि अगर बच्चे का जन्म होता है तो उसको भी थोड़ा सा समय लगता है चलने में, दौड़ने में, 1-2 साल में वो तो चलना सीखता है। लेकिन यहाँ तो लोग इतनी महाशक्तियों को सिद्ध करके उनको अपना गुलाम बनाना चाहते हैं 1 महीने में। ऐसे ऐसे लोग होते हैं। और जब जैसे उन्हें सही मार्ग दिखाया जा रहा है, सही दिशा दिखाई जा रही है और वो सही दिशा में जा रहे हैं, कई ऐसे शिष्य भी हैं, ठीक है, जिनकी पूरी तरीके से वो कंप्लीट हो चुके हैं, बस उसमें थोड़ी सी ही कसर बची थी, देख विद्याएं खोलनी थी उनकी, और उनको अपने आप पे इतना घमंड आ गया कि वो महान तांत्रिक बन गए। बताओ, कुछ हमारे ऐसे भी शिष्य हैं जो यूट्यूब चैनल पे काफी दरबार लगते हैं और काफी लोग ऐसे मेरे शिष्य हैं जो यूट्यूब पे सिखाते हैं, समझ गए, जो बोल साधनाएं कराते हैं, वो मेरे ही शिष्य हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चैनल पे हैं, यूट्यूब पे, जो मेरे ही शिष्य हैं, जो जिन्होंने मुझसे ही विद्याएं सीखी हैं, समझ गए, हम ही ने उन्हें विद्याएं सिखाई हैं। और वो लोग अभी गद्दी दरबार लगा के और तंत्र मंत्र सिखाते। देखिए हमें ऐसी बातों से बहुत ही खुशी मिलती है, क्योंकि मैं गर्व से कह सकता हूं कि मेरे शिष्य इस ऊंचाइयों पे जा रहे हैं। लेकिन मैं उन शिष्यों से थोड़ा सा दुखी होता हूं कि जो मेहनत करने के बाद जब उन्हें सफलताएं मिल जाती हैं तब वो इधर उधर करते हैं। देखिए मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, ठीक है, लेकिन बाबू मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग ऐसा ही, आपको मेहनत नहीं करनी थी, आपको ये सब छोड़नी ही थी, तो आप लोग ऐसा क्यों करते हो? क्यों पैसा व्यर्थ में बर्बाद करते हो? और आप लोग क्यों ऐसी मेहनत करते हो? क्या मतलब है? छोड़ छाड़ तो सब पूरा खत्म करो, इससे अच्छा अपना पैसा कमाओ, कोई काम धंधा करो, 4 पैसे कमाओगे, उसमें अपना परिवार चलाओ। अगर शक्तियां सिद्धियां करना है तो इतना आसान नहीं होता, उसके लिए साल 6 महीने आपको मेहनत करनी होगी और डट के पूरा एकदम विश्वास के साथ, पूरा अटल होके, एक लगन से पूरा एक लाइन से, पूरा एक लगन से, एक के ऊपर विश्वास रख के तुमको चलना पड़ेगा, तभी शक्तियां सिद्ध होती हैं। अगर कभी आप 1 महीना इधर किए, 1 महीना उधर किए, तुम 1 महीना पूजा करते हो हनुमान जी की, दूसरे महीना में करते हो हमको दुर्गा जी की, तीसरे महीना में कहते हो मसान पूजूंगा, चौथे महीने में कहते हो हम काल भैरव को पूजूंगे, तो ये समझ लेना कि तुम्हें किसी की भी कृपा प्राप्त नहीं होगी, समझ गए, किसी की भी कृपा प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे कोई अलग नहीं है, समझ गए, वही दुर्गा है, वही काली है, वही चंडी है, वही चामुंडा है, वही छिन्न मस्तिका है, वही मातंगी है, वही बगलामुखी है, माता सब एक ही है। ठीक है, सिर्फ हमारा स्वभाव जैसा होता है। एक जैसे आपने देखा है कि रामायण में चौपाई है, जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी, समझ गए। तो इसका अर्थ ये है ना कि आपकी जैसी इच्छा होगी, आपके हृदय में जैसा शक्ति के प्रति आपके विचार होंगे, शक्ति उसी प्रकार से आएगी।
ठीक है। और गुरु की कृपा भी उसी प्रकार से प्राप्त होती है शिष्यों को, जिस प्रकार से उनकी भावनाएं होंगी। जितनी आपके हृदय में श्रद्धा होगी, गुरु की कृपा उतनी ही अधिक तुम्हारे ऊपर होगी। देखिए, गुरु का मतलब एक भगवान होता है, जगत गुरु महादेव हैं, ठीक है। और इस मृत्यु लोक में दूसरा गुरु ही होता है, इससे बड़ा कोई नहीं। जो गुरु का निरादर करता है उसे संसार में कहीं भी जगह नहीं मिलेगी। वो किसी भी धाम में जाए, किसी भी स्थान में जाए, किसी भी शक्ति के शरण में जाए, उसे कोई भी अपनाएगा नहीं। ठीक है, चलो ठीक है। ये तो मैं बात कर रहा था अपने शिष्यों की। जो मेरे शिष्य हैं, कुछ इधर उधर करने वाले भी शिष्य होते हैं, चलिए ठीक है, मैं उन्हें कुछ बोलूंगा नहीं। ठीक है, जो भी है सब अच्छा है, माँ भगवती उनका भी कल्याण करे। ठीक है, और अपना जहां भी रहे अपना सुकून से रहे, अच्छे से, ठीक है, अपना करें खाएं, हमसे क्या लेना देना। ठीक है, फिर भी हम आप बात करते हैं महाकाली साधना की। तो बाबू, ये महाकाली की जो साधना है, ठीक है, ये 41 दिन की साधना है, जिसमें त्रिकालदर्शी ये पूरी तरीके से शक्तियां आती हैं और आवाज भी आती है कानों में। ठीक है, आपको हर एक चीज समझ आएगी। ठीक है, आप किसी के बारे में जानकारी निकाल सकते हैं, बहुत सारी शक्तियों से आप जुड़ सकते हैं और बहुत सारे काम कर सकते हैं। गद्दी लगाना है, दरबार लगाना है, किसी ने कोई सवाल जवाब किया, आप ये सारी चीजें जान पाएंगे इनके माध्यम से। और माता की शक्ति बहुत उग्र होती है, इसमें एक शक्ति माता की कृपा से ऐसी प्राप्त होती है जो सदैव तुम्हारे साथ रहेगी और वही सारी चीजें तुम्हें बताएगी। ठीक है, कोई क्या खा के आया है, कोई क्या करके आया है, ठीक है, उसके घर में कितने दिन से भूत बाधा है, उसके घर पे गेट कैसा लगा, दरवाजा कैसा लगा, हर एक चीज मतलब आप बता पाएंगे इन शक्तियों के माध्यम से। ठीक है, 41 दिन की साधना है और प्रचंड तरीके से साधना को करना होगा। ठीक है, मेहनत करना होगा, कम से कम 4 घंटे 3 घंटे डेली, 3-4 घंटे की डेली की मेहनत होगी। अगर इतना करने में कोई सक्षम है तभी इस साधना में कदम बढ़ाए। और ये दूसरी चीज है कि पूर्णतः सात्विक है। ठीक है, आप मीट मछली और नहीं खा सकते साधना काल में। ठीक है, और ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करना होगा। ठीक है, इसमें नॉर्मल सी पूजा होती है, जैसे नवरात्रि में कलश स्थापित होता है, कलश स्थापना करना है। ठीक है, बाकायदा माता का लिए 16 श्रृंगार, नारियल चुनरी सारी चीजें रखनी है। ठीक है, वो पान और पेड़े का भोग लगता है माता का, लौंग और कपूर लगती है। ठीक है, जयफल नींबू लगता है और पूर्णतः धूप बत्ती अगरबत्ती और सरसों के तेल का दिया जलता है। ठीक है, और काले वस्त्र होंगे। ठीक है, रुद्राक्ष की माला होगी। ठीक है, पूरब दिशा की तरफ मुख करके ये साधना होती है। ठीक है, और ये बड़ी ही सौम्य साधना है, इसमें किसी भी प्रकार का खतरा और भय नहीं होता है। फिर भी हम इन साधनाओं को कराने के लिए, ठीक है, तो मैं माता का ही एक कवच दूंगा सभी को, जो लोग करेंगे। ठीक है, माता का ही मंत्र एक दूंगा जिससे कवच आप लगा सकते हैं, आपको किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी। आप मेरे द्वारा जो साधनाएं कराई जाती हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं से उठा के दे दी गई, मेरी स्वयं की हुई साधनाएं होती हैं। और जो भी मैं साधना कराता हूँ उसका किसी भी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि मैं कोई ऐसी उल्टी सीध की शक्ति ना कराता हूँ और ना मैं किसी को बताता हूँ। मेरे पास हजारों फोन कॉल आते हैं, कोई मुंजा मांगता है, कोई भूत मांगता है, कोई चुड़ैल साधना, मैं लेकिन ऐसी साधनाओं को नहीं कराता हूँ। देखिए, अगर जुड़ना है तो माँ भगवती से जुड़िए, कोई ऐसी शक्ति लीजिए जो सदैव जगत कल्याण कर सको। ऐसी शक्ति का आप क्या करेंगे जो आपका ही सर्वनाश कर दे। ठीक है, भूत और प्रेत क्या कर सकते हैं, किसी का सदैव बुरा ही कर सकते हैं, उसके अलावा क्या करेंगे वो। ठीक है, अभी अच्छाई तो कर ही नहीं सकते, उनके अंदर इतनी पावर थोड़ी है जो अच्छाई करेंगे। अगर इतना ही पावर होती तो पूजे नहीं जाते होते, क्यों उनकी कोई पूजा नहीं करता है। ठीक है, लेकिन लोगों के मन में गलत भ्रम रहता है कि चुड़ैल साधना कर लो धन ला के देगी। ठीक है, मैं आज फिर बता रहा हूँ, कोई भी ऐसी शक्ति नहीं बनी हुई है जो तुम्हें धन ला के दे। कोई ऐसी शक्ति है ही नहीं कि जो तुम्हें धन ला के दे, तुम्हें राजा बना दे, तुम्हें माला माल कर दे। और कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो सट्टे का नंबर बताए या जुए का नंबर बताए। ठीक है, कोई भी दैविक शक्तियां गलत कार्यों में साथ नहीं देती हैं। ये लोगों की गलत भ्रांतियां हैं, यूट्यूब पे देख देख के लोग पागल हो रहे हैं। 11 दिन में काली की सिद्धि हो रही है, 7 दिन में महाकाली की सिद्धि कर रहे हैं। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। पूरे संसार में मैं चैलेंज देता हूं, अगर किसी ने किया हो तो मेरे समक्ष आए और मुझे बताए। बाबू, मैंने बोल दिया है, तांत्रिक बनना इतना आसान नहीं, आपको 5 से 6 महीने मेहनत करनी होगी और गुरु का विश्वास जीतना होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, मेरे कई शिष्य ऐसे हैं जिन्होंने मुझे धोखा दिया है। ठीक है, मेरे कई सारे शिष्य हैं मुझे धोखा दिया है, तभी से अब मैं किसी को भी विद्या सिखाता हूं तो पहले उसे अच्छे से जान लेता हूं, परख लेता हूं, तभी मैं उसे पूर्ण विद्याएं देता हूं। क्योंकि मेरे कई शिष्य ऐसे हैं ना, मैंने जिनको सिखाया, ठीक है, लेकिन तुरंत ही कोई गुरु तुम्हें सारी विद्याएं नहीं दे देगा। ठीक है, वो भी तुम्हें जानेगा पहचानेगा। ठीक है, जो गुप्त विद्याएं होती हैं वो पैसों पे बिकाऊ नहीं होती हैं, समझना बात को। ठीक है, ये गुरु परंपरा से चलती है। ठीक है, गुरु का दिल जीतोगे तभी ऐसी विद्याओं को प्राप्त कर पाओगे, नहीं चप्पल घिस जाएगी, कभी तंत्र नहीं सीख पाओगे। समझ गए, रगड़ते रगड़ते पूरा जीवन चला जाएगा, पूरा जीवन,
समझ गए। इस धरती पे 100 बार मर के पैदा होगे तब भी तंत्र नहीं सीख पाओगे। इतना आसान नहीं होता है। जिसने माँ भगवती का अपमान किया, जिसने गुरु का अपमान किया, उसे कभी सिद्धियां नहीं मिलेंगी। पूरे संसार में कोई उसे अपनाएगा ही नहीं। आप चाहे जिस संसार में किसी के भी पास जाओ, तुम्हें कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। ठीक है। जिसने गुरु का अनादर कर दिया उसे कभी सिद्धियां नहीं मिलती हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि गुरु वचन के सामने समक्ष शक्तियां रुक जाती हैं। समझ गए। ऐसा एक गुरु कवच ही ऐसा कवच है, गुरु वचन ही एक ऐसा वचन है जिसके समक्ष शक्तियां झुकती हैं। ठीक है। तो आशा करते हैं कि जो हम जानकारी बताते हैं आप लोगों को समझ में आती होंगी। और आप लोग तो जानते ही हैं कि मेरे यहाँ किसी भी प्रकार का फ्रॉड नहीं है। मैं सभी शिष्यों से अपने घर परिवार के तरीके ही बर्ताव किया हूँ, लेकिन उन शिष्यों के दिमाग में ही भूसा भरा हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है। बहुत सारे शिष्य ऐसे होते हैं, बहुत होशियार और चालाक बनने का प्रयास करते हैं। वो सोचते हैं कि 1-2 महीने में मैं सीख जाऊं और मैं गुरु के ही समक्ष खड़ा हो जाऊं। मेरे कई ऐसे शिष्य हैं जो मेरे ही समक्ष, मेरे ही विरुद्ध बोलते हैं। आज वो खुद महान तांत्रिक बन के बैठे हैं। ठीक है। लेकिन जब मेरा कोई शिष्य बोलता है कि मैं उनका शिष्य हूं, तो वो बोलते हैं हाँ मैं उन्हें जानता नहीं, जबकि वो खुद मेरे पैर धो धो के पीते हैं। अब बताओ सारे ऐसे ऐसे लोग होते हैं जिनको मैंने विद्याएं सिखाई है, मैं खुद उनका बाप हूं। ठीक है। और मेरे शिष्य से बोलते हैं कि मैं उन्हें नहीं जानता, और खुद ही अपना खुद फोन करते हैं मेरे पास। मेरे शिष्यों से बोलते हैं कि मैं उन्हें जानता नहीं हूं, और खुद फोन करते हैं कि मुझे प्रणाम करते हैं, मेरे पैर धो के पीते हैं। बताओ ऐसे भी शिष्य हैं। तो उन शिष्यों के मन में छल नहीं है, कपट नहीं है। कहां से उनकी सिद्धियां कंप्लीट होगी, कहां से वो संपूर्ण होंगे। अरे बाबू मैंने कभी रोका थोड़ी है किसी को। हम तो कहते हैं कि तुम खूब जगत कल्याण करो, सब कुछ करो भाई, 4 पैसा कमाओ, मुझे किसी भी चीज की आपत्ति नहीं, मैं तुम्हारा पूर्ण सहयोग करूंगा, लेकिन झूठ क्यों बोलो। समझ गए। जो बच्चा अपने बाप को पहचानने से इनकार कर दे उसे संसार में कौन अपनाएगा। ठीक है। तो आशा करते हैं हमने जो बात कही है आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है। और मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ना मैं किसी की बुराई करता हूँ। जो भी है अच्छा है। ठीक है। जो भी हैं शिष्य हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, मेरे ही शिष्य हैं अभी। ठीक है। मेरे ही शिष्य हैं, इसलिए मैं किसी का अपमान नहीं करूंगा, लेकिन मैं यही कहूंगा कि बाबू सभी लोग सुधर जाओ। ठीक है। अच्छे से रहो और सम्मान करना सीखो। ठीक है। जय माता शमशान काली, जय मां भद्रकाली, जय श्री महाकाल।